नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल शिवाशिवम स्टडी पर। चलिए आज हम लोग जानेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण के अंतर के बारे में स्पष्ट करेंगे। अंतर के बारे में जानेंगे क्या है इनके बीच में क्या अंतर है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण के बारे में। अगर यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि इनके बारे में आप अच्छे से समझ लें, डिटेल जान लें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप शिवाशिवम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका अगला वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए रेखा क्या है, तो रेखा के बारे में पहले बता चुका हूं, अभी उनका अंतर के बारे में जानेंगे। देखिए पहला पॉइंट में क्या है, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है क्योंकि रेखा जो होता है आपका अनंत तक जाता है। ये एक रेखा का आकृति है, देखिए इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं होता है। इसका पहला पॉइंट क्या है, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसको याद कीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, किंतु रेखाखंड में क्या होता है, उसका दो अंत बिंदु होता है, लेकिन वहीं रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। किरण में क्या होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है। तो पहला पॉइंट में हम लोग अंतर क्या जाने, किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है, लेकिन रेखाखंड में कितना होता है, दो अंत बिंदु होता है, लेकिन रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, क्या है, रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। ये जाहिर सी बात है, जब रेखा का कोई अंत बिंदु ही नहीं होगा तो उसका निश्चित लंबाई भी नहीं होगा। तो ये हो गया इसका पॉइंट। देखिए इसका पढ़िए, सेकंड में क्या है, तो रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, किंतु रेखाखंड की एक क्या होता है, निश्चित लंबाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, तो जाहिर सी बात है वो उसका जो लंबाई होगा वो लंबाई भी निश्चित होगा। इसके बाद किरण में देखिए पहला पॉइंट में क्या था, किरण में एक अंत बिंदु होता है लेकिन उसका दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए किरण की भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो किरण में भी निश्चित लंबाई नहीं होगा, उसका एक बिंदु निश्चित होता है। किरण में क्या होता है, एक बिंदु निश्चित होता है, किंतु एक बिंदु जो है वो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। एक तरफ तो अंत है किंतु एक तरफ क्या आपका अंत ही नहीं होता है, इसलिए उसका लंबाई को नहीं माप सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किरण की भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। अब चलेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट पे, क्या है, एक कागज पर रेखा नहीं खींची जा सकती है, केवल उसकी आकृति को प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल सही, एक कागज पर रेखा नहीं खींची जा सकती है। क्यों नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि रेखा का कोई अंत ही नहीं है। ये आपका रेखा है, ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो कॉपी में कैसे खींचेंगे उसको, जब इधर भी अनंत तक है उसका भी अनंत तक जा रहा है तो कैसे खींचेंगे। कॉपी में उतना बड़ा कॉपी ही नहीं है जो हम लोग खींच सकते हैं, उसमें हम लोग बढ़ते जाएगा। ये एक तरफ जो उसका है ये भी जाते रहेगा, इधर भी जाते रहेगा, तो उसको हम लोग नहीं खींच सकते हैं, किंतु उसका आकृति को हम लोग दर्शा सकते हैं, उसके आकृति को दिखा सकते हैं। तो उसके आकृति को इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं, नामकरण करके। ये एक रेखा हो गया जो अनंत तक जा रहा है, किंतु उसको एक बिंदु उसका नामकरण कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक रेखा है, रेखा का एक भाग है जिसको हम लोग रेखा कहते हैं। तो हम लोग उसको दिखा सकते हैं, नामकरण करके दिखा सकते हैं, उसके आकृति को दिखा सकते हैं, किंतु रेखा को हम लोग पूरी रेखा को हम लोग नहीं बना सकते हैं, या नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए उसका नहीं बना सकते, ना ही खींच सकते हैं। लेकिन उसको प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी उसको उस आकृति को दिखाया जा सकता है, रेखा को इस नामकरण करके कि यहाँ से यहाँ तक क्या आपका रेखा है, उसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक रेखा है। चलिए अब रेखाखंड के बारे में देखते हैं। थर्ड पॉइंट में, एक कागज पर रेखाखंड खींचा जा सकता है। बिल्कुल सही, एक कागज पर रेखाखंड खींचा जा सकता है, क्योंकि इसका दो अंत बिंदु होता है, तो बिल्कुल हम लोग खींच सकते हैं। कॉपी मान लिया, ये मेरा कॉपी का पन्ना है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, इसका बिंदु यहाँ अंत हो गया, इसका यहाँ अंत हो गया, तो यहाँ तक खींच सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये कागज का पन्ना है और ये आपका क्या है, रेखा, ये आपका चल रहा तो कागज से पार हो जाएगा, लेकिन उसको हम लोग नहीं, पूरा का पूरा जो पूरी रेखा है उसको हम लोग पन्ने पे नहीं खींच सकते। किंतु रेखाखंड को पन्ने पर हम लोग खींच सकते हैं, क्योंकि उसका अंत होता है। जिसका अंत होगा तो उसको हम लोग जरूर खींच सकते हैं। चलिए उसका थर्ड पॉइंट चलते हैं।
एक कागज पर किरण नहीं खींची जा सकती है, केवल उसकी आकृति को प्रदर्शित की जा सकती है। बिल्कुल ये भी सही है। अगर ये आपका कॉपी का पन्ना है, एक बिंदु तो अंत है, यहाँ तक तो हम लोग खींच सकते, लेकिन एक बिंदु कोई अंत नहीं है, वो तो चलते जाएगा, डॉट 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 आगे बढ़ रहा है, तो कोई अंत ही नहीं है। एक बिंदु अंत है, एक बिंदु उसका एक अंत बिंदु होता है, किंतु उसका दूसरा बिंदु का कोई अंत नहीं है, वो चलते जाता है एक साइड, इसलिए उसको भी हम लोग कागज पर नहीं खींच सकते हैं। केवल उसका नामकरण करके हम लोग कॉपी पे उसका आकृति को दिखा सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर नामकरण किया, इस बिंदु को ए मान लिए और इस यहाँ तक इस बिंदु को बी मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हम लोग, एक किरण है। किरण का तो पूरा यहाँ तक चलते रहेगा, कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हम उसका नामकरण कर देंगे कि यहाँ एक तो बी पॉइंट लिख दिए, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक क्या हो गया आपका किरण मान लेते हैं। तो यानी नामकरण करके हम लोग उस आकृति को दिखा सकते हैं, किंतु उसको पूरी का पूरी किरण को नहीं खींच सकते हैं। तो दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है आपको रेखा, रेखाखंड और किरण का बारे में पूरी जानकारी और पूरा इसका अंतर स्पष्ट हो गया होगा। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।